नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, मैं आज आरओ और एआरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों के तीसरे मॉडल पेपर का पहला भाग लेकर के दोस्तों आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं। इसमें पहला सवाल है दोस्तों, अध का विलोम शब्द है। अध का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन है अथक, दूसरा ऑप्शन है पृथक, तीसरे ऑप्शन में इति और घा ऑप्शन में दिया गया है अति। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों? यहाँ पर अध का विलोम शब्द इति होता है दोस्तों, यानी कि गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द है, ऑप्शन में दिया गया है बृहद, बृहत, छोटापन और क्षुद्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है, यानी कि यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पृश्य। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों? तीसरे का ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन घा होगा दोस्तों, अस्पृश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एप्सित। एप्सित शब्द का विलोम शब्द है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एप्सित का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन है अनेप्सित, अभेप्सित, अधेप्सित और कुत्सित। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एप्सित का विलोम शब्द अनेप्सित होता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वजाति का विलोम शब्द है। स्वजाति का पहला ऑप्शन है अजाति, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कुजात और गा ऑप्शन में सुजात और घा ऑप्शन में बिजात दिया गया है। तो दोस्तों स्वजाति का विलोम शब्द होता है बिजात, यानी कि घा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बड़े ही अच्छे क्वेश्चनों का समायोजन है दोस्तों। आगे देखेंगे, साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है साधुनी, सन्यासिनी, गा ऑप्शन में साध्वी और घा ऑप्शन में असाधु है दोस्तों। तो साधु का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? असाधु। यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बड़ा ही अच्छा शब्द है आने वाला, ये जो 7 नंबर में दिया गया है, उन्मूलन का विलोम शब्द। कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। उन्मूलन, आमूलन, निमीलन, सामूलन की रोपण। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर घा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है, रोपण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देंगे इसको। अगला देखेंगे, जंगम का विलोम शब्द है। 8 नंबर में है दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन में दिया गया अगम, खा ऑप्शन में दुर्गम और गा ऑप्शन में अस्थावर और घा ऑप्शन में चंचल। तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द होता है अस्थावर, यानी कि गा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। बड़ा ही अच्छा शब्द है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बिल्कुल आप ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए ये 8वां क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? आवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? वादी का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रतिवादी, यानी कि आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, प्रतिवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। दस नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। पहला है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। खा ऑप्शन में, गांधी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। गा ऑप्शन में, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। घा ऑप्शन में, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसमें यह पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है।
गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। घ ऑप्शन में अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्का छुड़ा दिए थे। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? यहाँ पर जो पहला वाक्य है का, ये बिल्कुल अशुद्ध है दोस्तों। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है इसमें देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ख ऑप्शन में आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। ग ऑप्शन में आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। एक ऑप्शन कट गया है दोस्तों। घ ऑप्शन में यहाँ देखेंगे, घ ऑप्शन में है आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। ठीक है, दैवीय बुद्धि थी, ये जानते रहेंगे। घ ऑप्शन में क्या है? आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है, तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों पहला, यानी कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। ख ऑप्शन में आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। ग ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों कि यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। और घ ऑप्शन में है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है दोस्तों? तो यहाँ पर जो घ ऑप्शन दिया गया है, घ में दिया गया है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यहीं पर ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 13 नंबर में देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, और यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। और घ ऑप्शन में यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? शुद्ध वाक्य की शुद्धता की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर ख ऑप्शन, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। 14 नंबर पे है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम हैं। ख ऑप्शन में श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ग ऑप्शन में भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। घ ऑप्शन में श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य दोस्तों शुद्ध है? तो घ ऑप्शन में दोस्तों जो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको देखेंगे दोस्तों 15 नंबर में। इसमें पहला है उसकी शंका का निवारण हो गया। ख ऑप्शन में उसकी शंका समाप्त हो गई है। ग ऑप्शन में उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि उसकी शंका का समाधान हो गया है, यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर प्रश्न पर, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध को ध्यान देना है दोस्तों। पहला है निरानुनासिक, छिंद्रान्वेषी और गत्यार्थ और अंतस्थ चेतना। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन में घा में दिया गया है दोस्तों, अंतस्थ चेतना, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका घा ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है हिरण्यकश्यप, ख ऑप्शन में हिरण्यकशिप और ग ऑप्शन में हिरण्यकश्यप और घ ऑप्शन में हिरण्यकश्यप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हिरण्यकशिप है दोस्तों। ख ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये बड़ा ही अच्छा शब्द है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 18 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है धोबिन, घा ऑप्शन में धोबिनी, गा ऑप्शन में धोबनी और घा ऑप्शन में धोबीन। तो कौन सा राइट है दोस्तों? वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, धोबिन। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कलेश, क्लेश, क्लेश और क्लेश। आप देख रहे हैं 19 नंबर प्रश्न में वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो गा ऑप्शन में है क्लेश लिखा गया है, यह वर्तनी के दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है दोस्तों। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला है अनुग्रहित, खा ऑप्शन में अनुग्रहित और गा ऑप्शन में अनुग्रहित, अनुग्रहित और घा ऑप्शन में अनुग्रहित। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर दोस्तों खा ऑप्शन में जो दिया गया है अनुग्रहित, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अतः आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, पहला ऑप्शन है कन्यापुत्र, खा ऑप्शन में कानीन, गा ऑप्शन में अवैध पुत्र और घा ऑप्शन में कुमारी सुत। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो जिसका जन्म कन्या से हुआ है दोस्तों, उसके लिए कनीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर में, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट में लगने वाली अग्नि के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? पहला है दावाग्नि, का ऑप्शन में बड़वाग्नि और गा ऑप्शन में जठराग्नि और घा ऑप्शन में मंदाग्नि। तो पेट में लगने वाले आग को जठराग्नि बोलते हैं दोस्तों। गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है दामाद, खा ऑप्शन में दामाद इतर, गा ऑप्शन में दाम और घा ऑप्शन में दामोदर। कौन सा शब्द सही है दोस्तों? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? तो उसके लिए हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो घा ऑप्शन में दिया गया है दामोदर, ये है शब्द जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधती है उसके लिए यूज किया जाता है। अतः आपका यहाँ पर घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला हो उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारीन। तो कौन सा शब्द सही होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है होगा दोस्तों? जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसके लिए दोस्तों मित आहारी। ठीक है, मिताहारी, मित धन आहारी। मित मीन्स होता है थोड़ा, आहार मीन्स भोजन। जो थोड़ा भोजन करता है, नपा तुला भोजन करता है, उसे क्या कहते हैं? मित आहारी या तो मिताहारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पदभ्रष्ट, पदावनत, पदानुगत और पदच्युत। कौन सा शब्द सही होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा दोस्तों? जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए पदच्युत। ठीक है, यानी कि घा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। अर्थात जो इंद्रियों को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंद्रियाधिपति और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय और इंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर खा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों? जितेंद्रिय। अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला सवाल है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन दोहसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य और साधनहीन। तो जिसका उपचार ना हो सके दोस्तों उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? असाध्य। ठीक है, असाध्य, जिसका उपचार ना हो सके, यानी कि यहाँ पर खा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए शब्द का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों? जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्या, यानी कि घ ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 29 नंबर प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका और अनामिका। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं दोस्तों। घ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला ऑप्शन है दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। सॉरी दोस्तों, इसमें का ऑप्शन कट गया है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं तो आप देखेंगे। पहला है का ऑप्शन में देखेंगे त्रिकालगाह, त्रिकालज्ञा, और खा ऑप्शन में बहुज्ञ। ठीक है दोस्तों, खा ऑप्शन में बहुज्ञ, और गा ऑप्शन में दोस्तों यहाँ देख लेंगे, गा में ज्ञानी, और घा में देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर छोटा सा सर्वज्ञ। तो फिर से समझ लेंगे दोस्तों, आवाज़ से आप समझेंगे। पहले ऑप्शन में त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ, और खा ऑप्शन में बहुज्ञ, गा ऑप्शन में ज्ञानी, और घा ऑप्शन में सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि आपका घा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों, वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए दोस्तों, इस प्रकार से केवल 1 से लेकर के 30 प्रश्नों का ही संग्रह इसमें किया गया है दोस्तों। 31 से लेकर के 60 प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे दोस्तों। और मैं सभी दोस्तों से बताना चाहता हूं दोस्तों, परीक्षाएं बिल्कुल सन्निकट है। और दोस्तों, आप जानते हो कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ें हैं नहीं हैं जो मानव से अप्राप्य हैं, अर्थात सभी चीज़ें बिल्कुल प्राप्त की जा सकती हैं दोस्तों। तो ये हमेशा जानिए कि जिस उद्देश्य को आप लेकर के बिल्कुल संघर्षशील हैं, तो अगर उसके प्रति आप हमेशा लगनशील रहेंगे तो वो लक्ष्य आपको बिल्कुल सन्निकट ही मिलने वाला है दोस्तों। इसमें बिल्कुल संशय नहीं होगा। आप हमेशा अपने कर्तव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, और आपका लक्ष्य बिल्कुल एकदम सन्निकट है। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आज की इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।